पूरे पोलिंग बूथ में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुद की इच्छा से ये चाहता है कि मुझे वोट देना है। तो क्या ऐसा तुम्हारे गांव के सामूहिक निर्णय हुआ? सामूहिक निर्णय, शाम को मीटिंग हुई है यहाँ, हर घर से एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित था। तो इसमें गांव पूरा मतदान बहिष्कार ही कर रहा है, क्योंकि हमें आश्वासन बहुत मिले हैं। अब हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा है तो हम बहिष्कार ही करेंगे। भैया ये पूरे गांव का निर्णय है कि आपके कुछ लोगों? ऐसा तो नहीं तुम भी बाटा मार हो रहे हैं? कि मैं वादे तो सभी करते हैं, हमसे भी बहुत सारे 25 साल हो गए वादे कर रखे, हमसे भी पूरा कोई करता नहीं है। उन्होंने किया, अगर वो पूरा कर दे अच्छी बात है। फिर लेकिन आपकी बात हुई, उन्होंने क्या पहल करी? ये बात हुई उनसे? फिर कोई बात नहीं करता है जीतने के बाद में, नहीं करता है, नहीं करता है कोई नहीं करता है। कोई सी पार्टी वाले, कोई भी नेता जीतने के बाद में बात करने नहीं आते हैं। सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव कल सूर्य की पहली किरण से प्रारंभ होगा, लेकिन मंदसौर संसदीय क्षेत्र के और मंदसौर विधानसभा के गांव फतेहगढ़ के ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी नाराजगी है। इन ग्रामीणों ने, पूरे गांव के लोगों ने, क्यों भैया पूरे गांव के लोग हैं ना, पूरे गांव लोगों ने एकजुट होकर मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मतदान बहिष्कार करने का मुख्य वजह यह सामने आ रही है कि इनकी लंबे समय से इनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरा यह कहना है कि ठीक है, पूरे संसदीय क्षेत्र में 19 लाख वोटर्स हैं और एक दो गांव अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो हम इनसे ये अपील करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, आपको समझौता करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए कि आपको मतदान करना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि जिन यहां भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं सुनी है, या मैं यूं नहीं कि मैं एक ही पार्टी का पक्ष लेके आ गया, तो इन दोनों ही पार्टियों से इनकी बड़ी नाराजगी है। लेकिन फिर भी मैं शासन प्रशासन जिस प्रकार से मतदान को लेकर अपील कर रहा है, मैं भी यही इनसे निवेदन और अपील करूंगा कि आपको, जिन लोगों ने आपकी नहीं सुनी, उन लोगों को आपको विचार करना चाहिए, सजा देने चाहिए। मेरे साथ ग्रामीण भी मौजूद है। जी साहब, इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। पर लेकिन मेरी ये अपील है कि आपको मतदान करना चाहिए। ये क्या है कि गांव जो पूरा एकजुट हुआ है बहिष्कार के लिए, तो कई लंबे समय से जो हमारी मांगे चल रही है, कितने भी मतलब सांसद निकल गए, कितने भी मतलब विधायक निकल गए, कोई इस बात को सुनने वाला नहीं। 33 साल से लगभग मतलब अपने रेलवे लाइन मतलब फाटक जो पहले थी उसकी मांग चल रही थी, तो सांसद को अवगत करा, विधायक को अवगत करा दिया, रेलवे डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया, सुनने को तैयार नहीं। और इधर जो फोर लाइन है, फोर लाइन पे क्या है कि हो सकता है ऐसा अंदेशा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है ये रोड। जब दूसरे गांव के अंदर मतलब सर्विस लाइन भी बनी हुई है, डिवाइडर बीच का जो कट है वो भी चौड़ा है, बाकी यहाँ मतलब ऐसा कुछ भी ना, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और करीबन 2000 बीघा जमीन रेलवे लाइन से मतलब पहली साइड पे है और 2000 बीघा जमीन फोर लाइन से उधर। रात दिन किसान को आना जाना पड़ता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। तो घर से जब इंसान निकलता है तो मतलब वो सुरक्षित घर पे आता है नहीं आता है, ये हमेशा मतलब किसानों की चिंता बनी रहती है। जानकारी मुझे ये भी मिली है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे एसडीएम भी आए थे साक्य साहब, तो उनसे भी आपकी बात हुई, तो क्या कुछ पहल निकली, क्या कुछ चर्चाओं तक मामला पहुंचा था, ये बताया? ये आश्वासन तो चलते रहते हैं, मतलब हमेशा चलते रहा, बाकी उसकी सुनवाई कुछ नहीं, इसलिए हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। अच्छा, तो मैं आप ही से आपकी बात जान लेता हूँ। बताओ आप क्या चाहते हो? मतलब अगर मान लो कोई शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि या कलेक्टर साहब भी कल अगर आ सकते हैं, तो उनके किस आश्वासन, किस निर्णय पर आप मतदान के लिए राजी हो सकते हैं, क्या कुछ बताएंगे? देखो, आश्वासन की एक बात बताओ कि जब हमारे गांव का ही फोर लाइन को एक्सीडेंट हुआ, एसडीएम सर मतलब मौके के ऊपर आए थे, बाकी उन्होंने लिखित में दिया था कि यहाँ मैं सुधार करवाऊंगा, बाकी उनका भी ट्रांसफर होकर चला गया। तो आश्वासन देने वाले ट्रांसफर होकर चला गया तो कोई सुनता नहीं। तो क्या आप अब भी अगर आपको लिखित में मिलता है तो उससे आपका हम संतुष्ट नहीं होंगे, और भी पहले भी ऐसे लिखित में मिले हुए। हाँ जी, आपका क्या कहना है? बोलो, थोड़ा बोलो, मालूम पड़े क्या कहना चाहते हो मतदान को लेकर। हाँ, हमारा गांव पूरा मतदान बहिष्कार ही कर रहा है, क्योंकि हमें आश्वासन बहुत मिले हैं। अब हमें किसी पे विश्वास नहीं रहा है तो हम बहिष्कार ही करेंगे। भैया ये पूरे गांव का निर्णय है कि आपके कुछ लोगों? ऐसा तो नहीं तुम भी बाटा मार हो रहे हैं? हमारे पूरे गांव की रात को एक क्या बात कर रहे हो? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं, ये भी कहता है। इनको दो माइक, इनको दो। हाँ जी, बताओ भैया क्या कहना है? पूरे पोलिंग बूथ में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो
खुद की इच्छा से ये चाहता है कि मुझे वोट देना है। तो क्या ऐसा तुम्हारे गांव के सामूहिक निर्णय हुआ था? सामूहिक निर्णय, शाम को मीटिंग हुई है, यहाँ हर घर से एक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित था। तो इसमें नई आबादी भी सम्मिलित रहेगी? नई आबादी भी सम्मिलित है। वहां जाके हमने संपर्क किया, उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की, चाहे वो किसी उनका भी यही समस्या है। वो गाँव है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इधर से इधर रोड क्रॉस करने का कट भी नहीं है। वो या तो फतेहगढ़ आते हैं या दरोदा जाते हैं। उनको और ज्यादा समस्या, हम तो यहाँ अवैध में निकल रहे हैं, उनको तो वो भी नहीं है। अच्छा। वो भी इसी समस्या, उनके फैक्ट्री की समस्या है। ये इधर जो जमीन है रेलवे लाइन से उधर, अच्छा, फैक्ट्री क्या समस्या है? फैक्ट्री की धुआं ही खा रहे हो आप। चले जाओ वहां पर, वहां जो पास में स्कूल है वो बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं। हम खुद जाते हैं वहां पे किसी काम से, आप खड़े नहीं रह सकते वहां 10 मिनट से। तो क्या चाहते हो तुम? बंद होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, उसमें क्या गलत है? अच्छा, मुझे एक जानकारी मिली कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभी के विधायक साहब ने भी उन्होंने ऐसा चुनावी वादा भी किया था कि मैं बंद वादे तो करवाऊंगा। सभी करते हैं, हमसे भी बहुत सारे 25 साल हो गए वादे कर रखे, हमसे भी पूरा कोई करता नहीं है। उन्होंने किया, अगर वो पूरा कर दे अच्छी बात है। फिर लेकिन आपकी हमको बात हुई, नहीं उन्होंने लगता क्या पहल करी? ये बात हुई उनसे? फिर कोई बात नहीं करता है जीतने के बाद में, नहीं करता है? नहीं करता है कोई नहीं करता है। कोई सी पार्टी वाले, कोई भी नेता जीतने के बाद में बात करने नहीं आते हैं। मामला बड़ा संजीदा है जब इन्होंने लिखित में भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अगर हमें कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अगर लिखित में दे दें। कल देखते हैं कि अगर यहाँ मतदान नहीं होता है तो देखो कल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कौन यहाँ पहुंचेंगे। अब अगर जिला प्रशासन से भी यहाँ पहुंचते हैं, अगर उनके आश्वासन से अगर हो जाए तो शासन प्रशासन को यहाँ आके क्या हाल है? अभी तक कोई कलेक्टर साहब आए थे यहाँ? नहीं, कलेक्टर साहब जरूर यहाँ नहीं आए हैं। अगर आते हैं कल, तो कल क्या निर्णय बन पाता है ये एक भविष्य के गर्भ में है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में शब्दों में भी इन सभी युवा साथियों से करूंगा कि क्योंकि मैं भी एक भारत का नागरिक हूं, मैं भी ये मानता हूं इनकी बहुत बड़ी समस्या है और उसका नाराजगी का कारण यही है क्योंकि मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में भी मतदान के बहिष्कार के नतीजे निकल के आए हैं। वहां पे भी 4-5 गांवों के लोगों ने मतदान का बहिष्कार करा। तो ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के लिए जो पदों पे बैठे थे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो, उनको शर्म का आना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि एक गांव के लोगों की जो कम से कम कितने वोटर से भैया यहाँ 2000 मैक्सिमम 1700 मान लो, 1700 लोगों मतलब 2000 की आबादी वाले गांव के लोगों को नेग्लेक्ट करना कहीं न कहीं बड़े नेताओं की लापरवाही का बहुत बड़ा स्पैन है। मैं बहुत ज्यादा निंदा करता हूं। इसमें जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का यह नतीजा रहा है कि इस गांव के जो फोर लाइन इधर निकल रहा है, इधर रेलवे निकल रहा है, रेलवे ने भी अंडरब्रिज नहीं दिया। इधर यहाँ इनके निकालने के लिए भी क्या बोलते हैं उसको, सर्विस लाइन डिवाइडर नहीं दिया, जिसके कारण इनको अपनी खेती करने में, आने जाने में सुगम मार्ग नहीं होने से इनके एक्सीडेंट की दुर्घटना का अंदेशा रहता है। ऐसी बड़ी समस्या के कारण ये सब यहाँ देखने को मिला और ये सब जिम्मेदार इस मंदसौर जिले के जनप्रतिनिधि हैं। आप कमेंट बॉक्स में सभी मेरे फॉलोअर्स, मेरे फेसबुक के साथियों, आप बताइए कि फतेहगढ़ के नागरिकों को क्या करना चाहिए। इस पे आप कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अपने मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मतदान को लेकर फतेहगढ़ के नागरिकों की आवाज को बुलंद करें। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।